क्लास 12th डायरी के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा था कि एन जो है उसको पता चल गया है कि नाजियों के शिविर से मारगोट के लिए बुलावा आया है और ये लोग किसी गुप्त स्थान पर छिपने के लिए जाएंगे। उसके लिए वो लिखी है कि कहाँ छुपेंगे, शहर में, गांव में, किस जगह पे, कैसे, ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे हैं। आगे अब दिया है, मारगोट और मैंने, एन कह रही है, मारगोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी। उसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मीएप को लिवा ला सके। मीएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती जा रही थी। बोल रही कि जब हमको पता चल गया कि हम लोगों को ये जगह छोड़ के कहीं और जाना है तो हम लोगों ने ज़रूरी चीज़ों को थैलों में भरना शुरू कर दिया। और मिस्टर मीएप जो मेरे पापा के साथ उनके ऑफिस में काम करती थी, वो कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोगों को जहाँ छुपना था उस जगह पहुँचा दी। आगे हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस की एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उससे उस शाम को कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मर्राता रहा। मीएप और जॉन गियेज रात 11 बजे आए। मीएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मीएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मारगोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर स्कर्ट और एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक केप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एंड कैसा लग रहा है तुम्हें। मारगोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ये लोग जल्दबाजी में घर छोड़ के इसलिए जा रहे थे क्योंकि किसी को यह न लगे कि ये बहुत आराम से गए हैं, ताकि कोई हम लोगों को
जान ना पाए कि हम घर छोड़ के गए हैं। और वो अपने यहाँ एक विधुर को किराए पे वो लोग ऊपर का घर दे रखे थे, उसको उन्होंने एक नोट छोड़ा था कि उनके घर में जो बिल्ली है उसको पड़ोसियों के यहाँ दे जाएंगे। और उनको भी ये नहीं बताना चाहते थे कि हम लोग घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। बाकी अगले दिन गुरुवार 9 जुलाई 1942 को कल पढ़ेंगे, जब ये लोग घर छोड़ के निकल रहे हैं अपने गुप्त स्थान पे जाने के लिए।